एहतशाम साहब हमारे सीनियर एनालिस्ट और मेरे तो वैसे इस लिहाज से भी सीनियर हैं कि करियर में भी हमने स्टार्ट लिया तो एहतशाम साहब जो है वो हमारे सीनियर्स में मौजूद होते थे। तो आप उनकी एक्सपीरियंस की रोशनी में ज़रा समझते हैं कि ये हमने देखा कि 90s के डेकेड में 2000 में दो दफ़ा प्रेसिडेंट्स रिपीट हुए, ओबामा 2 दफ़ा बने, बुश 2 दफ़ा बने, लेकिन उसके बाद 2 दफ़ा नहीं बन सके। तो एहतशाम साहब आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? पहले तो ओवरऑल ज़रा हमें इलेक्शन की पिक्चर दें ना, आपके अभी अब तक आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, और फिर हम बात करते हैं कि ट्रंप हो या कमाला हैरिस, हम पर क्या फ़र्क पड़ना है? देखिए, 2-3 चीज़ें आधे बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे। देखें ना, एक पॉपुलर पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स है, ये सारी दुनिया में चलती है और जिस तरह पाकिस्तान में इस तरह बाहर भी होता है। लेकिन मेरे लिए, मैं एक अगर लाइटर नोट से बात शुरू करूं तो आजकल जो आदिल जमहूरियत का वहाँ पे हाल है, मुझे लगता है कि अमेरिकी सियासत ये चाहती है कि बड़ा होकर पाकिस्तानी सियासत बन जाए, वो जो वहाँ पे हालात हो चुके हैं इस वक्त। वो बेसिकली मैं इससे भी ज़्यादा लाइटर नोट पे ले जाता हूँ। वो आप कहना चाह रहे हैं जो रक्षों के पीछे लिखा हुआ होता है कि मैं बड़ा होकर जो है ये बनूंगा वो बनूंगा, समथिंग मैं ट्रक बनूंगा बड़ा होकर। लेकिन अब जिस तरीके, हाँ, ये पिछले 2 इलेक्शनों ने बिल्कुल ये साबित कर दिया है कि अमेरिका में बिल्कुल डायनामिक्स पॉलिटिक्स की इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, इंटरनल हवालों से बिल्कुल बदल चुकी हैं। लेकिन अभी देखें, जो सबसे ज़्यादा जिस बात पे परेशानी का इज़हार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि चलें हार जीत तो किसी की भी होनी हो जाएगी। जी जी। सवाल ये किया जा रहा है कि जी क्या इस इलेक्शन के बाद अमेरिका में स्टेबिलिटी आ जाएगी? एक अरसे से आदिल हम रो रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ख़ास तौर पर 2-2.5 सालों से नहीं है। अब ये अमेरिका में सवाल हो रहा है। अब देखें, एक तरफ आलम यह है कि बवांगे धौल ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं अगर इलेक्शन जीत जाता हूं तो मैं इलेक्शन को मानूंगा और हार जाता हूं तो मैं नहीं मानूंगा, मैं चैलेंज करूंगा। और चैलेंज के साथ साथ ख़तरात ये हैं, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि वायलेंस होगा, ये रिसरेक्शन जिसको क़यामत कहते हैं, ये आपने 6 जनवरी 2021 में देखी थी कैपिटल हिल पे। वो कहते हैं दोबारा भी रिपीट हो सकती है। तो अब ये अमेरिका में पूरी दुनिया जो है ना उसको देख रही है। और वैसे भी कहते हैं कि अमेरिका को छींक आती है तो पूरी दुनिया को ज़ुकाम हो जाता है। तो अब सूरत हाल है कि किस तरह कौन इफ़ेक्ट करेगा, ये अपनी जगह पे बात है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि इस वक्त इस्तराब का आलम है, नौजवान बेयकीनी का शिकार हैं। ट्रंप ने आने के बाद जो तसुबात और नस्ल परस्ती और वाइट वोट और जो ये काम शुरू किए, उससे बिल्कुल अमेरिका की जिसको कहते हैं पॉलिटिकल डायनामिक्स बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो गई। अब सवाल ये है कि इसके बाद अब जो हो रहा है इलेक्शन में, तो देखें अब सुबह से बल्कि कई दिनों से बात कर रहे हैं, सारी दुनिया ये बात कर रही है कि इलेक्शन रिज़ल्ट क्या होंगे, कौन जीतेगा, क्या हो गया, पॉलिसीज़ क्या होगी। फिर यही बात आती है कि जी पॉलिसीज़ क्या, अमेरिका का सदर तो बदलता है, पॉलिसीज़ नहीं बदलती। वो 250 साल की अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अपनी बात मनवाती है। ओवर द ईयर जो अब पूरी दुनिया में तब्दीली आई है, वो जंगों के हवाले से हो, आप इक़्तिसादी हवालों से हो, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, वो ये है कि वो एक ज़माना था जब कहा जाता था कि स्टेट डिपार्टमेंट और प्रेजेंट हाउस बड़े मजबूत होते हैं। अब इन दोनों पे CIA और पेंटागन जो है ना वो मजबूत हो चुके हैं, वो अपनी बात बनवाते हैं। यानी ओबामा जैसा आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा इंटेलेक्चुअल हैं, और आपने देखा कि थ्रू आउट वो अपने कैंपेन के दौरान ये कहते रहे कि मैं जब आऊँगा तो मैं अफगानिस्तान की जंग बंद करूंगा। फिर आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि 3 दफ़ा उन्होंने फ़ौजें भेजी। एक दफ़ा 8,000, एक दफ़ा 8,500, 9,000, एक दफ़ा 11,000 फ़ौजें भेजी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।